नमस्कार। बिहार के सभी शिक्षकों के लिए वो खबर आ ही गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, लंबा इंतजार अब जाकर खत्म हुआ है। शिक्षा विभाग ने आखिरकार वो आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है और नियुक्ति की सारी तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो चलिए, बिना एक पल भी गवाए सीधे इस बड़ी खबर की हर डिटेल को समझते हैं। जी हाँ, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट उन सभी शिक्षकों के लिए जिन्होंने तीसरी और चौथी सक्षमता परीक्षा पास की है। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद बेहद ज़रूरी होने वाले हैं। और हाँ, ये जानकारी सीधे बिहार शिक्षा विभाग के पत्र संख्या 1000 से आ रही है। मतलब ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि एक पक्की ऑफिशियल घोषणा है जिस पर पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया आधारित है। देखिए, यही वो आधिकारिक पत्र है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हमारी जो पूरी चर्चा है वो इसी सर्कुलर पर आधारित होगी। इसमें नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया एक-एक करके विस्तार से बताई गई है। आइए इसके हर एक बिंदु को ठीक से समझें। इस पत्र का जो विषय है वो बिल्कुल साफ है। ये उन शिक्षकों की नियुक्ति और उनकी पोस्टिंग के बारे में है जिन्होंने तीसरी और चौथी सक्षमता परीक्षा पास कर ली है। तो मतलब अब सारी उलझनें खत्म हो चुकी हैं और आगे का रास्ता एकदम क्लियर है। अब आता है इस पूरी खबर का सबसे सबसे जरूरी हिस्सा, टाइमलाइन। एक भी तारीख को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हर तारीख करियर का एक बहुत बड़ा पड़ाव है। तो अपनी डायरी और पेन बिल्कुल तैयार रखिए। तो ये रहीं वो तारीखें। ध्यान से देखिए, 20 मार्च को मिलेगा औपबंधिक यानी कि प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक उसके बाद 25 मार्च को विद्यालय पद स्थापन पत्र आएगा, जिससे ये पता चलेगा कि पोस्टिंग किस स्कूल में हुई है। फिर 26 से 31 मार्च के बीच जिला स्तर पर सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी और आखिर में 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच नए विद्यालय में जाकर योगदान देना होगा। चलिए अब इन तारीखों का मतलब और आसान भाषा में समझते हैं। भाई इन तारीखों पर असल में करना क्या है, प्रोसेस क्या होगा। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये बहुत ही सीधा सा प्रोसेस है। पहला स्टेप, 20 मार्च को अपना प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर ऑनलाइन प्रिंट करना है। दूसरा स्टेप, ठीक 5 दिन बाद 25 मार्च को अपना स्कूल पोस्टिंग लेटर प्रिंट कर लेना है। तीसरा स्टेप, 26 से 31 मार्च के बीच अपने जिले में जाकर जो भी बची हुई औपचारिकताएं हैं उन्हें पूरा करें। और चौथा यानी आखिरी स्टेप, 1 से 10 अप्रैल के बीच जो स्कूल मिला है वहां जाके ज्वाइन कर लें। और हाँ, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें डिजिटली साइन किया हुआ नियुक्ति पत्र भी शामिल है, सब कुछ विभाग के सॉफ्टवेयर पोर्टल पर ऑनलाइन मिल जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद एक नई पहचान और एक नया दर्जा मिलने वाला है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि समझिए एक नई शुरुआत है। जिस दिन भी नए स्कूल में योगदान दिया जाएगा, ठीक उसी दिन से आधिकारिक तौर पर विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिल जाएगा और उसी पल से जो पिछला पद था वो अपने आप समाप्त मान लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है। तो सबसे अहम बात यह है, पद स्थानीय निकाय शिक्षक से बदलकर अब विशिष्ट शिक्षक हो जाएगा। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि ये दर्जे और सेवा शर्तों में एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो यकीनन सभी के मन में होगा, वेतन। सैलरी का क्या होगा? और वो कौन से आखिरी निर्देश हैं जिनका पालन करना ही करना है? ये जानकारी आर्थिक भविष्य के लिए बहुत मायने रखती है। ये लाइन इस पत्र की सबसे जरूरी लाइनों में से एक है। इसमें साफ साफ लिखा है कि नया वेतन यानी विशिष्ट शिक्षक का वेतन स्कूल में योगदान देने की तारीख से ही मिलना शुरू हो जाएगा। कोई देरी नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और इस तारीख को तो दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए, 10 अप्रैल 2026। ये आवंटित स्कूल में ज्वाइन करने की आखिरी तारीख है। अगर इस तारीख तक योगदान नहीं दिया तो ये मौका हाथ से जा सकता है। इसलिए कोई भी जोखिम बिल्कुल नहीं लेना है। तो सारी जानकारी अब सबके सामने है। नियुक्ति पत्र से लेकर वेतन तक सब कुछ साफ कर दिया गया है। अब सवाल बस एक ही है कि क्या सभी शिक्षक इस नई जिम्मेदारी और इन अहम तारीखों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? भविष्य अब आपके हाथों में है। हमारी शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।